हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। तो नेवी की तरफ से ऑफिशियल अपडेट आ चुका है कि आपकी वैकेंसी बढ़ गई है ना। तो 02/2023 का जो आप फॉर्म भर रहे हैं, जिसका तारीख 15 जून तक है, उसकी वैकेंसी भर गई। लड़के लड़कियां दोनों एलिजिबल है, SSR MR दोनों में बढ़ी है। ठीक है, उसका रीजन क्या है इसको हम डिटेल में थोड़ा सा जानेंगे, और क्या क्या बदलाव 01/2024 में क्या कोई फर्क पड़ेगा इस चीज से, क्या अगली वैकेंसी नहीं आएगी, ये सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल में ना। तो हर एक चीज जो आपके मन में दिमाग में चला, ऐसा क्यों हुआ, क्या चेंजेस आएंगे, इससे क्या फर्क पड़ेगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो देखिए, सबसे पहला चीज जो हमारे मन में डाउट आ रहा है उसको मैं क्लियर करूँ। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं कि चेंज इन एग्जाम डेट, क्या एग्जाम डेट में कोई बदलाव आएगा, आगे जाएगा, क्योंकि 2024 भी इंक्लूड कर रहे हैं इसमें, उसको देखेंगे। नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी हुई है, आगे फिर वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, ऐसा क्यों होगा, ये रीजन, और इसका प्रोसेस का कोई बदलाव होगा, यानी रिटर्न के बाद कोई और प्रोसेस इंक्लूड करेंगे, क्या होगा पूरा इनका सिनेरियो, एक बार इसको हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज आप देखोगे, नेवी का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको मेंशन कर दिए हैं कि 02/2023 बैच के लिए फॉर्म भरने के लिए आप क्लिक करिए और फॉर्म भरना आप स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे चेंज दिए इन्होंने बोला SSR 02/2023 और MR 02/2023 में इन्होंने कोरिगेंडम में मतलब चेंज किया। ठीक है, कितने 02/2023 इसको क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से आपको चेंज जो है अपडेट किए इसको। ठीक है, ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन की जो आपको बड़ा तकलीफ देगा, अजीब सा लगेगा कि क्या क्या चीजें इसमें लिखे, समझ में नहीं आ रहा। तो इन्होंने पूरा डिटेल लिखा है, ये 02/2023 होगा, ये टाइपिंग एरर है, खैर कोई बात नहीं। आइए, तो इन्होंने बोला था कि भैया देखिए, ये हमने नोटिफिकेशन निकाला था, ये वैकेंसी आई थी, इसको डिटेल में अब इसमें कुछ बदलाव कर रहे हैं। बदलाव में सबसे पहला चीज ये बोले मेन हेडिंग, यानी कि जो मेन पॉइंट है 02/2023 और 01/2024 वहां पे कर लीजिए। कहने का मतलब है जो हमारा पुराना ये है SSR का, मान लीजिए पुराना मेन हेडिंग इसका ये है। ये कह रहे हैं कि 02/2023 के साथ साथ यहाँ पे 01/2024 भी इंक्लूड कर लीजिए, यानी इसके साथ एक चीज और लिख लीजिए। ठीक है, दूसरा चीज ये बोल रहा है कि भैया इसके बाद क्या करना, पैरा 1 में देखना है आपको, और यहाँ पे जो वैकेंसी लिखी गई ना उसको 4165 कर लीजिए। तो अगर पैरा 1 की बात करेंगे बेटा, तो पैरा 1 यानी कि इस पॉइंट की बात करें, इसके। अब इसमें जब आप देखोगे गौर से, तो यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसी का ही जिक्र किया गया है, और जहां पे मेंशन किया गया कि 1365 आपकी वैकेंसी है। ठीक है, ये कब है, बिना चेंज के, पुराना वाला ना जो ऑफिशियल था आपका 1365, ये हमारी वैकेंसी है, यहाँ इन्होंने मेंशन किया। इन्होंने बोला इसमें थोड़ा सा बदलाव कर लीजिए, इसको बोल दिए 4165। हम कहे बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, बदलाव तो कर लिए, लेकिन दिक्कत इस बात का है कि 01/2024 इसमें इंक्लूड कर लिए, क्या उसमें वैकेंसी नहीं लाएंगे क्या, इसके रीजन क्या, ऐसा क्यों कर रहे हैं यार, ये मतलब अजीब सी बात लग रही मुझे। अच्छा, अभी बताएंगे, सब बताएंगे ना। तो दो चीज हम मान ली इनका, चलो ठीक है। और तीसरा चीज उन्होंने क्या बोला, ट्रेनिंग को लेके। अब सारा खेलना यहाँ पे इन्होंने सब कुछ बता दिया, इनडायरेक्टली हिंट दिया है, डायरेक्टली नहीं कुछ बताया। इन्होंने बोला जो पैरा 28 में जाओगे तो ट्रेनिंग की बात होगी। पैरा 28 यहाँ पे देखना, ट्रेनिंग से रिलेटेड पॉइंट होगा, यानी जहां पे ट्रेनिंग की बात होगी वही पैरा इंटर का 28 है। ट्रेनिंग फॉर अग्निवीर 02/2023 बैच वुड कमर्स इन नवंबर 23, यानी कि जो ट्रेनिंग है ना नवंबर 23 में ही होगा। एंड ट्रेनिंग फॉर अग्निवीर 01/2024 अप्रैल 24 में होगा, यानी कि दोनों का ट्रेनिंग एज यूजुअल अपने टाइम पे होगा। तो सर रिटेन दोनों एक साथ क्यों करवा रहे हैं, अलग अलग क्यों नहीं करवा रहे? देखिए, अब आते हैं मेन पॉइंट पे, ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन क्या है ना। सबसे पहले रीजन समझते हैं इसका। वैकेंसी वापस से देख लीजिएगा, अगर किसी को कंफ्यूजन है बेटा, तो ये हमारा पुराना वैकेंसी है, 100 था MR में, और MR में अब 30 हो गया, 300 हो गया, सॉरी। ठीक है, और SSR में 1365 था, अब हो गया 4165। ये वैकेंसी हमारी बढ़ गई है, और डबल से ज्यादा बढ़ी है, इसलिए बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी को। एक बार कमेंट में जय हिंद लिख दीजिए इस बात पे, सभी लोग इस बात पे नेवी जिंदाबाद बोल दीजिए, क्योंकि सच में डबल से ज्यादा वैकेंसी देना यार मतलब खुशी की बात है। एक बार तो बनता है कि नेवी जिंदाबाद। अब इसके बाद देखते हैं कि क्या सीन है, सभी लोग कमेंट में एक बार लिखेंगे नेवी जिंदाबाद, फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए इसका रीजन क्या क्या है ना। सबसे पहला रीजन जो समझ में आ रहा है वो ये है नंबर ऑफ फॉर्म अप्लाइड, यानी कि इनको ये उम्मीद था फॉर्म बहुत भरा जाएगा, जो कि नहीं भरा गया। ठीक है, नहीं भरा गया, क्योंकि जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, इनका एग्जाम पैटर्न देखोगे आप, तो रिटर्न कराते हैं, है ना, रिटर्न कराते हैं, उसके बाद फिर आपका एक और रिटर्न ऑफलाइन कराते हैं, और फिर PFT आपका हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा, ये पूरा प्रोसेस ये फॉलो करते हैं। जो ये रिटर्न होता है ये ऑनलाइन होता है, और ऑनलाइन में क्या होता है ना, इनका खुद का सेंटर नहीं होता, ये सेंटर रेंट पे लेते हैं उस दिन के लिए, जितने दिन एग्जाम होता है। सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, बहुत सारे इसमें तामझाम होते, बहुत पैसे खर्च होते।
तो जो बच्चे फॉर्म भरते हैं ना, उसी के फॉर्म के पैसे से ये सारा चीजें करवाया जाता है, और कुछ पैसे इवन ट्रेनिंग तक यूज होता है अगर बच जाता है तो। लेकिन अब क्या फॉर्म बहुत कम भरा गया, तो इनके समझ में ये चीज आ गया कि यार ऐसे तो हमारा सेंटर का ही काफी खर्च निकल जाएगा। तो एक काम करते, दो जगह को, दो एग्जाम को एक साथ मर्ज कर देते। इससे क्या हो जाएगा, कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड लोग इसमें आ जाएंगे, और मान लीजिए नहीं आए, उतने लोग ही आए, तो इससे क्या हो जाएगा, 01/2024 का वापस से ऑनलाइन रिटर्न नहीं लेना पड़ेगा, यानी एक बार का पूरा पैसा बच जाएगा। अब ऐसा नहीं कि सर हम तो दिए भी नहीं, हो बचा कैसे, कहने का ये भी कह दो कि सिक्योरिटी वगैरह जो ये टेंशन हेडेक नहीं, ये सारी चीजें खत्म हो गई इनकी, क्योंकि नंबर ऑफ फॉर्म ज्यादा भरा ही नहीं गया। अगर खूब भरा जाता है तो इतना टेंशन ही नहीं होता। और दूसरा रीजन इनको बहुत ज्यादा एप्लीकेंट चाहिए, बहुत ज्यादा एस्पिरेंट चाहिए, क्योंकि कोविड के टाइम में पूरा डिस्टर्ब था माहौल और बहुत बच्चे कम हो गए, तो इनको बहुत ज्यादा जरूरत था और जल्दी में जरूरत है। जैसे एयरफोर्स ने किया, वेटिंग में जितने लोग थे सबको उठा लिया, तो नेवी ने चीज पहले फील कर लिया कि देखो यार अपने को बच्चे ज्यादा चाहिए, और नंबर ऑफ फॉर्म कम भरा जा रहा है, तो एक काम करते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ाते हैं ताकि बच्चे थोड़ा सा इंटरेस्ट और लेंगे, और फिर उन लोगों को हम लोग परमानेंट कर देंगे, मतलब सिलेक्शन करवा देंगे। अब मैं आपको इसमें एक पॉजिटिव चीज बताता हूं, ठीक है, क्योंकि ये इनका लेन देन है, इसमें हम लोग ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, सच्चाई यही है, मैं आपको सच्चाई बता दिया ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए नंबर ऑफ फॉर्म कम भरा गया, कॉस्ट कटिंग के लिए किया गया, बेसिकली इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि रिटन एग्जाम में सेंटर में सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, सेंटर को रेंट पे लेना, काफी एक्सटर्नल खर्च होते हैं, जिसको ये लोग मिनिमाइज करने की कोशिश की है। ठीक है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट कम है, इसलिए कमाई ज्यादा नहीं है। अब इस चीज में फायदा ये है, आपके लिए जबरदस्त फायदा है कि आपको वैकेंसी में मौका ही मौका मिल गया, यानी कि जितने बच्चे इस फॉर्म को भरे हैं ना, या फिर नहीं भरे तो भर दीजिए, 12वीं पास हैं, नहीं भरे हैं तो फॉर्म भर दीजिएगा, लड़के लड़कियां दोनों, जितने लोग फॉर्म भरा रिटन एग्जाम देंगे, सबका सिलेक्शन तय है, सबका सिलेक्शन तय है बेटा। खुशी की बात है, कोई नहीं रुकेगा, देख लेना इस बार एयरफोर्स में भी बार देख लीजिएगा। अब आगे हम लोग बात करेंगे इसमें कि क्या एग्जाम डेट में कोई बदलाव होगा, क्योंकि 2024 वाला उधर नहीं, एग्जाम डेट में कोई बदलाव नहीं है। जो आपका रिटन एग्जाम आने वाला है ना 02/2023 का, वही डेट रहेगा, आपके एग्जाम डेट में कोई बदलाव नहीं, नॉट अ सिंगल चेंज, कुछ भी नहीं बदलाव है, सेम टू सेम डिट्टो वही है। तो सर जब एग्जाम में बदलाव नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो 2024 को कैसे एडजस्ट करेंगे इसके साथ, ये बड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, एडजस्ट करेंगे भी कि नहीं करेंगे। देखो इन्होंने क्या, आपको पता है इनका सिलेक्शन प्रोसेस का, इनका सिलेक्शन प्रोसेस है, पहले ये रिटर्न ले लेते हैं फर्स्ट, फिर सेकंड रिटर्न जो कि ऑफलाइन होता है, पीएफटी मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ट्रेनिंग। अब जो ये तीनों काम है ना, इनके सेंटर पे होता है। अब यहाँ पे क्या है ना कि इनके पास पैसे इनको कम देने होते हैं, इनके पास सब कुछ सिक्योरिटी वगैरह सिस्टम रहता है, सबका लिंक रहता है। ऑनलाइन जो एग्जाम होता है पूरे इंडिया में बहुत सारे सेंटर देने होते, सबकी जिम्मेदारी संभालना, पेपर लीक न हो जाए, बहुत पैसे खर्च होते हैं। अब जब ये एक साथ करा दी ना इसका एग्जाम, तो अब इसका ये टेंशन फ्री हो गए। लेकिन अब इस चीज को याद रखना, जो सेकेंड फेज होगा ना, जो सेकेंड फेज होगा दोनों का अलग अलग होगा, यानी कि जो आपका 02/2023 है इसका सेकेंड फेज अलग होगा, और 01/2024 का अलग होगा। उसका क्या रीजन है सर, ऐसा तो बोले नहीं, आप कैसे बोल सकते, बता रहा हूं। यहां पे होता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट, मेडिकल चलो हटा दो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मेडिकल कराना, रीमेडिकल कराना उतना आसान, लेकिन फिर भी मान लो करा देंगे। फिजिकल फिटनेस टेस्ट कराना, मान लीजिए इसके साथ करा दिए, अप्रैल में नवंबर में ज्वाइन करें, मान लीजिए अक्टूबर तक सब कुछ करा दिए, क्लियर ना, अक्टूबर तक करा दिए, तो अक्टूबर से वेट करना अप्रैल तक, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तक, मान लीजिए 5 से 6 महीना बाद वापस इनको फिजिकल कराना पड़ेगा, क्योंकि 5 से 6 महीना में बहुत सारी चीजें लोगों की बदल जाती है फिजिकली फिटनेस के हिसाब से। देखा, बात समझ में आई। यानी कि ये जो सेकेंड फेज है ना, इनका अलग चलेगा 02/2024। क्यों? क्योंकि दो बार फिजिकल ये नहीं कराएंगे, और इतना ज्यादा गैप के साथ नहीं चल सकते, क्योंकि जब ये ट्रेनिंग करा रहे हैं अप्रैल में, इसका मतलब कि मार्च वर्ष में कराना चाहिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट, और उसका फिजिकल अक्टूबर में कराएंगे, सही रहेगा? नहीं रहेगा, इतना टाइम गैप दे ही नहीं सकते। और पिछली बार एयरफोर्स में देखिए वैकेंसी कैंसिल क्यों किए थे, क्योंकि एज आगे बढ़ गई थी लोगों की। अग्निवीर के पहले की बात बता रहा हूं, जो वैकेंसी 2 साल तक रिजल्ट जिसका रुका था,
तो ये ऐसा होता है, ठीक है। एज को लेके, फिजिकल को लेके जो डिफेंस है बहुत वो रहता है, मतलब इसको प्रेफरेंस पे रखता है। तो ये मान के चलिएगा जो आपका फेज 2 है ना, वो आपका अलग अलग डेट पे होगा। तो जो ये रिटर्न है ये सिर्फ आपका एक साथ हो रहा है, अगला वाला में अलग अलग होने के चांसेस है पूरे। यही पूरा चीज मुझे जो समझ में आ रहा है, और यही क्लियर कट आपको देखने को मिलेगा कुछ दिन बाद। ओके, तो मेरे हिसाब से आपके दिमाग से सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। एग्जाम चेंज होगा, डेट चेंज होगा, नहीं होगा, वैकेंसी बदली, हाँ बढ़ी है, दोनों में क्या अंतर होगा, फेज 2 आपका अलग अलग दोनों का कंडक्ट करा देंगे, ठीक है। जितने भी एस्पिरेंट बेटा फॉर्म नहीं भरे, भर देंगे। मैं आपको पहले बताया हूं कि जितने भी लोग फॉर्म भरेंगे सबका सिलेक्शन तय। और याद रखना, बहुत बड़ा मौका, ऐसे मौके बहुत कम आते लाइफ में। तो अगर इस मौके को उठाना चाह रहे तो फॉर्म भर देना बेटा, 15 तारीख तक फॉर्म भरा जाएगा। इससे रिलेटेड वीडियो अपलोड कर चुका, फॉर्म कैसे भरना, क्या क्या लगेगा। वही बच्चे फॉर्म भर सकते हैं जिनका ओरिजिनल मार्कशीट इन हैंड है, ओरिजिनल मार्कशीट इंटरनेट वाला नहीं लगता है, ठीक है। चलिए, तो अगर आप फॉर्म भरेंगे तो क्या इससे सिलेक्शन मिलेगा? नहीं, आपको पता चल चुका होगा यहाँ पे सब कुछ रिटर्न का खेल है। सारा खेल किसका? रिटर्न है। और जब रिटर्न की बात आती है तो दो ही चीज आता है, एक कंटेंट और एक एक्सपीरियंस। सिर्फ दो चीज आता है, एक कंटेंट, एक एक्सपीरियंस। और दोनों के मामले में एग्जाम्पल डिफेंस वॉरियर का कोई तोड़ नहीं। तो आप सभी को एक सजेशन दूंगा, सिंपल सी लाइन में, एक लाइन में, आंख बंद करके, हमारा एक बैच चल रहा है नेवी का, विक्रांत नेवी स्पेशल, जिसकी क्लासेस स्टार्ट है। उससे चुपचाप बिना कुछ सोचे समझे, बिना यूट्यूब पे इधर उधर घूमे जुड़ जाइए। आपको इस बात के साथ गारंटी देते हैं कि रिटर्न में 1% तकलीफ नहीं होने देंगे, कैसे भी करके। इतनी मेहनत करेंगे, आपसे इतनी मेहनत करवाएंगे कि आपको लत लग जाएगी पढ़ने की, और एग्जाम तक धुआं धुआं कर देंगे। लेकिन ये सारा काम हम एप्लीकेशन पे करते हैं। एप्लीकेशन पे इसलिए करते हैं क्योंकि आप भरोसा करके आते हो, उम्मीद जगा के आते हो, और उस उम्मीद को कायम रखते हैं। तो आज ही एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिसके पास है वो सभी लोग कोर्स ले लेना बेटा। जितने बच्चे, अब इस प्राइस रेंज पे मत जाना, क्योंकि जिंदगी में ऐसे मौके बहुत कम आते हैं कि इतने पैसे में आपकी जिंदगी संवर जाए। अदरवाइज 2 जीरो लगाओगे, ढूंढते रहते हैं 1 साल के बाद, 10 साल के बाद कि कहीं जॉब मिल जाए, इतना हमसे घूस ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ढूंढते लोग, सच्ची बता रहा हूं। लेकिन कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कोई गलत रास्ता नहीं अपनाना है। सिर्फ और सिर्फ 999 में बैच लेना है, आपका सिलेक्शन रिटर्न निकलवा रहे हैं। बस आप फिजिकल संभाल लीजिएगा, फिजिकल आप संभालिए, बाकी हम संभाल लेंगे। तो एग्जामपुर एप्लीकेशन पे विक्रांत बैच हमारा है बेटा, 02/2023, अब तो इसमें 01/2024 भी आ गया। वैकेंसी बढ़ गई है, फॉर्म भर दीजिए और इस बैच को आज ही ले लीजिए, एक भी दिन लेट मत करना। क्यों? क्योंकि हर दिन 3 से 4 घंटा मैच चल रही है। आज से फिजिक्स भी 2 घंटा स्टार्ट, इंग्लिश भी 2 घंटा लगभग स्टार्ट हो गया। तो सब कुछ आपका ड्यूरेशन बढ़ा दिए हैं, क्योंकि हम अब दिन रात एक कर दिए हैं। और ये कसम खा ले कि एप्लीकेशन पे जो भी बच्चा आया है ना, वो सैल्यूट करके जाएगा, फैन होके जाएगा हमारा, कि गुरुजी आपके वजह से सिलेक्शन हुआ है। तो आज ही आप इस बैच को ज्वाइन कर लो, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, सही डायरेक्शन दिखा रहा हूं। आ जाइए, आराम से जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे SSR MR। इसमें हम लोग क्या क्या देते हैं, क्लास की सारी PDF देंगे जो पढ़ाएंगे बोर्ड की, एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए उसका रिवीजन, मॉक टेस्ट, फॉर्मूला बुक, जो भी चीज जरूरत होगी आपके सिलेक्शन में, हर एक चीज प्रोवाइड कराएंगे, हर एक चीज प्रोवाइड कराएंगे, 1% कहीं से कमी नहीं छोड़ेंगे। तो आप सभी लोग इस बैच से जुड़ सकते हैं बेटा। अगर आप एयरफोर्स की तैयारी करें तो राफेल बैच, ये बैच कहां मिलेगा? एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ले सकते हो जाके। 999 का आपको पड़ेगा, राफेल का भी, एयरफोर्स का है, और आपको पड़ेगा NDA का पराक्रम बैच 799 का, यानी कि 799 का। उम्मीद करते हैं इंफॉर्मेशन काम का लगा होगा, और बिना कुछ सोचे समझे बैच से जुड़ जाओ बेटा, टाइम वेस्ट मत करो। बहुत हो गया, बहुत हो गया और बहुत हो गया, ठीक है। तो बैच से जुड़ जाइए, जबरदस्त तरीके से मिलते हैं। आप सब लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।